प्रिय मित्रों, आज आप सबको मैं होलिका दहन की कथा के बारे में बताऊंगा। होलिका दहन कब करना चाहिए, इसका मुहूर्त इस बार किस दिन कितने बजे है, यह सब भी मैं वीडियो के अंत तक में आपको बताऊंगा। आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। होलिका दहन का विशेष महत्व है और ये प्राचीन काल से चली आ रही एक परंपरा है। एक त्यौहार के रूप में हम इसको जानते हैं। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। इसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि इससे अग्नि से कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। और प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे पुत्र थे। तो हिरण्यकश्यप जो था यह भगवान का शत्रु था और प्रहलाद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे। किंतु भक्ति हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रयास किए कि प्रहलाद से किस प्रकार से भगवान का नाम स्मरण छुटाया जाए, दूर किया जाए। किंतु जब नहीं माने महाराज प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यप मारने का प्रयास करने लगा। कभी जहर देता, कभी सर्पों से कटवाता, कभी समुद्र में फेंकवाता, कभी समुद्र में डुबोने की कोशिश करवाता, कभी पर्वत से गिरवाता, हाथी के पांव के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, नाना प्रकार से प्रयास किया। किंतु भगवान की कृपा ऐसी थी कि असफल रहा। तब इसकी बहन होलिका एक दिन इसके पास में आई, बोली भैया अब तुम बड़े चिंतित दिख रहे हो। तो इसने बताया कि मैं चिंतित हूँ इस प्रहलाद के वजह से। ज्योतिष शास्त्रों में ऐसी मान्यताएं हैं कि, और श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में यह भी कथा भी वर्णित है। ज्योतिष शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन तब होना चाहिए जब भद्रा ना हो। भद्रा पुच्छे होलिका दाह, ऐसा लिखा है। भद्रा का जब अंत हो और पूर्णिमा व्याप्त हो, यह भी ध्यान रखें, क्योंकि इस विषय में हम बहुत भ्रमित हो जाते हैं और बहुत सारे कई सारे मत निकल के सामने से आते हैं। ब्राह्मणों से भी पूछा जाए, पंडितों से भी पूछा जाए तो, और नाना प्रकार के धर्म ग्रंथों में नाना प्रकार की कथाएं मिलती हैं। किंतु यह प्रमाण है इसका कि भद्रा पुच्छे होलिका दाह, भद्रा के अंत में ही होलिका का दाह होना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र में इसका विशेष प्रमाण मिलता है, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु के माध्यम से, पंचांग इत्यादि के माध्यम से, और कई पुराणों में भी इसका वर्णन है। तो होलिका कौन थी, हमने आपको ये बताया। होलिका का कब जलनी चाहिए, अब हम आपको वह बताने जा रहे हैं। तो इस हिसाब से, जैसा कि अभी हमने कहा कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जब भद्रा का अंत हो, तो दिनांक 6 तारीख की जो रात्रि बीतेगी और प्रातः 7 तारीख का जो आएगा, यानी 6 तारीख की रात जो बीते और सूर्योदय ना होने पाए, तो प्रातः काल 7 तारीख का 4:48 तक ऋषिकेश महावीर पंचांग इत्यादि को हमने जब देखा तो उसमें भद्रा लिखा हुआ है, और भद्रा का अंत होगा 4:48 पर। तो जब 4:48 में जैसे ही भद्रा का अंत होगा, उसी समय होलिका दाह करना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल अभी आप सब भ्रमित ना हो। तो होलिका दाह का भी हमने आपको समय बताया, होलिका कौन थी यह बताया, होलिका को क्या वरदान थे हमने आपको यह भी बतलाया। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि इसकी और भी महत्व है। कोई होली मात्र एक त्यौहार ही नहीं है, और मात्र ऐसा नहीं है कि हम कुछ लकड़ी, कुछ उपली, गोबरी, कंडे इत्यादि एकत्रित करके और जला करके हमने अग्नि ताप ली, ऐसा नहीं है। इसका इतना बड़ा महत्व है कि सारे रोग दोष दूर होते हैं। विशेषकर जो माताएं बहनें बहुत दिनों से रोगी चल रही हों, जिनके घर में धन ना टिकता हो, तो वह होलिका की राख दूसरे दिन जा कर के उठाएं, यानी जब अग्नि शांत हो जाए तो उस राख को लेकर के घर आएं और अपनी तिजोरी में रख दें। विश्वास मानिए, शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि उनके घर की जो आवक है धन की, वह बढ़ जाती है और कष्ट, दुख, दारिद्र्य दूर होते हैं। कर्जा होता है तो वह भी समाप्त होता है। तो इस प्रकार से, और जो रोग हैं रोगियों के लिए विशेष, तो इनके रोग भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह सुंदर जानकारी आपको दी। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, क्योंकि
99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कमेंट नहीं करते। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह वीडियो आप सबको कैसा लगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।